हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बुलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम एमएससी फाइनल ईयर में एक हेटेरोसाइक्लिक बुक चलती है, उस बुक में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ाया था और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज वहाँ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने आपको पहले भी बताए थे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें किसी भी, मान लो कि कोई भी कार्बन एटम हो, मान लो कोई बेंजीन की रिंग है, इसमें से कोई भी एक कार्बन एटम को रिप्लेस करके हेटेरो एटम को जोड़ देना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऐसा मैंने कुछ आपको पहले भी बताया था और आज मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अब मैंने आपको उसमें नोमेनक्लेचर में मैंने आपको एक बताया था कि स्पायरो नोमेनक्लेचर, ठीक है। स्पायरो नोमेनक्लेचर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था स्पायरो एक्स वाई, बाद में मान लो कि एल्किन, ठीक है। स्पायरो एक्स वाई का मतलब कि मान लो कि एक्स यानी छोटी रिंग होती है ना, छोटी रिंग, वो रिंग, वाई यानी जो बड़ी रिंग होती है उसकी नोमेनक्लेचर। अब उसी में आपको मैं पहले एक एग्जांपल और बताती हूँ। एक एग्जांपल और का मतलब कि मान लो कि जो आईपीएससी के अनुसार अगर कोई नाम दिया गया हो तो हम क्या उसको स्पायरो में चेंज करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है। अब मान लो कि जो ये इतना इतना कंपाउंड है ना, जो नीचे वाला, ठीक है, इस नीचे वाले कंपाउंड को आईपीएससी के अनुसार क्या नाम दिया गया है? इंडोल। आईपीएससी के अनुसार क्या नाम दिया गया है? इंडोल। तो क्या हम इसको चेंज करेंगे? नहीं। आईपीएससी के अनुसार जो नाम है हम उसी नाम को प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ऊपर वाली रिंग, अब आप बोलोगे इसको तो हम इंडोल कह दिए, लेकिन इसको क्या कहेंगे? इसको मैं आपको बताऊंगी। इसको हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से दे लो, 1 2 3 4 और 5। ये सेंटर एटम है, ये कार्बन तो इसके पास में भी है और इसके पास में भी है। तो ये बात है। तो अब मैं इसको नंबरिंग दूंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि पहली चोट क्या होगा? स्पैरो। अभी मैंने लिखा था तो मैंने लिख रखा है स्पैरो। बाद में मैंने नाम लिखा साइक्लोपेंटा। अब मैं आप बोलोगे साइक्लो कैसे लिखा? मान लो कि 5 मेंबर रिंग है तो पेंटा तो आ गया, ये साइक्लिक फॉर्म में, और नीचे वाली भी तो साइक्लिक फॉर्म में। तो जो साइक्लिक फॉर्म में अगर रिंग दी गई है तो हम इसे क्या बोलेंगे? साइक्लो, ठीक है। जिसके बाद में आ गया पेंटा। इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? नीचे वाले को तो हमें काउंट ही नहीं करना, नीचे वाला का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका नाम तो हमने क्या रख दिया? इंडोल। तो जो ऊपर वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या नाम है? इस कंपाउंड में सॉरी कितने कार्बन है? इसमें 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या होगा? पेंटा। जिसके बाद में मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रही है 2 4। अब आप बोलोगे कि इसमें 2 और 4 कैसे आया? तो इसमें 2 डाइईन है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आप डाइईन के बारे में पढ़ोगे कि 2 डाइईन है, 4 डाइईन है। इसका मतलब मान लो कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको डाइईन बोलते हैं। तो इसमें 2 डाइईन है। कहाँ कहाँ पे? एक तो 2 नंबर पोजिशन पे और एक 4 नंबर पोजिशन पे। तो वही मैंने लिखा है 2 4। बाद में क्या लिखा है? इसमें 2 इन है तो कितने हैं? 2। तो क्या लिख दिया? डाइईन। बाद में इस पूरे कंपाउंड का नाम लिख दो। इस पूरे कंपाउंड का नाम मैंने अभी आपको बताया इंडोल। तो ये हो गया इंडोल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? स्पायरोसाइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन इंडोल। तो ये अगर आईपीएससी के अनुसार अगर कोई नाम आपको दिया गया हो, अब आप बोलोगे आईपीएससी के अनुसार कोई नाम हमें दिया गया हो, हमें क्या पता? तो वो भी मैं आपको इसी के आगे जो फ्यूज नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब आप देखो, इतना स्पैरो का मैटर था। थोड़ा सा स्पैरो में एक एग्जांपल और बता देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताए थे। मान लो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो ऐसे है, ये दो रिंग है। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सबसे पहले नंबरिंग किसको दोगे? सबसे पहले नंबरिंग छोटे नंबर को दोगे। इसमें छोटी रिंग कौन सी है? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5। ये रिंग है 5 मेंबर्ड और ये रिंग है 6 मेंबर्ड है। तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से देंगे, यहाँ से दे दी, ठीक है। जिसके बाद में हम इसको भी नंबरिंग दे देंगे, दे दी नंबरिंग। अब सबसे पहले मैंने कहा कि स्पैरो लिखना है। जब स्पैरो का नोमेनक्लेचर करो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्पैरो लिख लिया। जिसके बाद में पहले अक्स, अभी मैंने यहाँ पे बताया अक्स वाई। अक्स की जगह आपको कौन सा आइटम लिखना है? अक्स की जगह जितने भी छोटे एटम है, जो भी छोटी रिंग है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है आपको वो लिखना है। इस रिंग में कितने कार्बन है? इस रिंग में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट। अब आप बोलोगे इसमें 5 है। ये जो बीच वाला होता है ये स्पैरो कार्बन होता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में अच्छे से समझाया कि ये स्पैरो कार्बन होता है। तो इस कार्बन को हम ना तो इस रिंग में काउंट करेंगे ना इस रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 5।
अब एल्किन इसमें 10 है, तो 10 का क्या होगा, डाई इन। ठीक है, इतना है आपके समझ में। ये तो था स्पैरो का। अब स्पैरो का ही एक पार्ट, स्पैरो का ही एक स्पैरो एटम है, उसी में एक भाग आता है, दूसरा भाग है जो फ्यूज नोमेनक्लेचर, जो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्यूज नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब फ्यूज नोमेनक्लेचर है स्पैरो तो हमने आसानी से पढ़ लिया क्योंकि ये थोड़ा इजी टॉपिक था। अब फ्यूज नोमेनक्लेचर है वो क्या है कि वो बड़ा टॉपिक है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है। तो आप देखो फ्यूज नोमेनक्लेचर है उसको हम पहले दो भागों में डिवाइड करें, एक है बेस कंपाउंड, एक है अटैच कंपाउंड। ठीक है, ये आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला कौन सा है बेस और दूसरा कौन सा है अटैच। अब ये कोई ऐसे इनके भाग नहीं है कि हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ऐसा कोई भाग नहीं है। इसमें हम मान लो कि हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ होगा और हम उसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कौन सा बेस कंपाउंड और कौन सा अटैच कंपाउंड है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसके कुछ रूल है, वो देखो इसमें रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, बेस कंपाउंड शुड बी ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बेस कंपाउंड यानी कि बेस कंपाउंड शुड बी, बेस कंपाउंड वही कंपाउंड होगा ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने आपको पहले इसीलिए हेटेरो एटम पढ़ाए, ये बोल रहा है कि ये बेस कंपाउंड वही कंपाउंड होगा जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको पहले बताया था हेटेरो एटम, जो मैंने टॉपिक आपको शुरू में ही बता दिया था, हेटेरो एटम। ठीक है, हेटेरो एटम मैंने आपको बताया था कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये मैंने आपको हेटेरो एटम बताया आपको हेटेरो एटम। तो ये हेटेरो एटम अगर ये कोई भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या करोगे आप, उसी को आप बेस कंपाउंड नाम दे दोगे। अब आप बोलोगे मैम बेस और अटैच को देने का मतलब क्या है, जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो आपका बेस का नोमेनक्लेचर वो आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि एक 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, लेकिन 5 मेंबर रिंग पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन क्या हेटेरो एटम है। तो इन्होंने क्या कहा कि बेस कंपाउंड वही कंपाउंड होगा जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा होगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। तो हेटेरो एटम किसमें प्रेजेंट है, इसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, सॉरी इसमें कार्बन नहीं आएगा, हेटेरो एटम इसमें प्रेजेंट है। तो मैंने इसको नाम दिया बेस और इसको क्या नाम दिया, और जो पास में जो रिंग बच गई उसको आपको नाम देना है अटैच कंपाउंड। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, बेस कंपाउंड बाय द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब आपको आवर्त सारणी है उसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑक्सीजन की, बाद में नाइट्रोजन की, बाद में सल्फर की, बाद में फास्फोरस की, इस प्रकार से आपको क्या प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन जिस भी कंपाउंड से जुड़ा हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को हम नाम देंगे बेस कंपाउंड। आई बात समझ में, जो भी कंपाउंड जुड़ा हुआ होगा ऑक्सीजन से हम उसे क्या नाम देंगे बेस कंपाउंड। अब यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल दे रखे हैं। अब दोनों रिंग है तो 5 मेंबर, दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन एक पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और एक पे सल्फर जुड़ा है। तो मैंने अभी कहा कि हम ऑक्सीजन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ऑक्सीजन को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, तो ऑक्सीजन है, इस एटम को मैंने क्या मान लिया बेस, और जो पास में जो अटैच एटम है उसको उस पर जुड़ा हुआ है सल्फर, तो उसको मैंने क्या मान लिया अटैच एटम। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखो, ऑर्डर ऑफ रिंग साइज। रूल 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिंग साइज। ऑर्डर ऑफ रिंग साइज का मतलब यहाँ पे मैंने एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर रिंग लिए, लेकिन दोनों में क्या है नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट तो क्या था जिसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन आता है हेटेरो एटम में, तो नाइट्रोजन तो इन दोनों में ही प्रेजेंट है। तो अब क्या करें, नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ रिंग साइज, यानी कि रिंग की जो साइज है उसके आधार पर, रिंग की साइज बड़ी इसमें है छोटी ये है, तो बड़ी है तो नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट है तो हम इसको क्या मानेंगे बेस कंपाउंड, और इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट तो है लेकिन ये 5 मेंबर की रिंग है तो हम इसे क्या बोलेंगे अटैच कंपाउंड। अब आप एक पॉइंट देखो, अब मान लो कि अब आप बोलोगे रिंग अगर सेम हो आपके पास, एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है, अब मान लो कि रिंग आपके पास 6 मेंबर्ड है, ठीक है, इसमें मैंने जोड़ दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और ये भी रिंग तो कैसी है 6 मेंबर्ड है लेकिन इसमें जुड़ा है नाइट्रोजन, ये हो गया। तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, अब इस स्थिति में हम नाइट्रोजन को प्रायोरिटी देंगे। फ्यूज कंपाउंड में आपको चाहे प्रायोरिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, नाइट्रोजन एटम है उसको प्रीफर करना है, और नाइट्रोजन एटम है उसको क्या करना है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसके बाद में हम ऑक्सीजन एटम को प्रीफर करेंगे। आई इतनी बात समझिए।
अब फ्यूज नोमेनक्लेचर है, इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोमेनक्लेचर कराऊँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखो अटैच कंपाउंड, सबसे पहले हमें अटैच कंपाउंड का नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखो ये बेस है और ये अटैच, ये अटैच है तो ये क्या है, पायरोल, ये पायरोल हो गया। पायरोल है, हम फाइनल ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। बाद में है बॉन्ड नंबरिंग। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड को नंबरिंग देना है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड नंबरिंग कितनी है, 2 और 3। बाद में इसमें क्या है, बॉन्ड नेम, आपको बॉन्ड का नाम देना है, ठीक है, बॉन्ड का नाम। अब मान लो कि हम इसे हम 1 और 2 के बीच में हम ए दे देंगे और 2 और 3 के बीच में मान लो मैंने बी दिया, तो बॉन्ड का नाम यानी कि इन दोनों के बीच में हमने क्या नाम दिया, मैंने बी नाम दिया, ठीक है। बाद में है बेस कंपाउंड। बेस कंपाउंड अगर आपको नाम अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि मैंने वो नाम बताया था इससे पहले, मैंने सिंपल नोमेनक्लेचर में आपको नाम निकालना बताया था ना, कैसे बताया था। सबसे पहले नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ पे ऐसे। अगर 6 मेंबर्ड पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन को एजा, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 6 मेंबर्ड है तो क्या हो जाएगा, एजी। इस प्रकार से हम कुछ इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, पायरोल 2,3B एजे, ठीक है। ये था फ्लूइड का कुछ बेसिक पार्ट। तो और आपको मैं इसके आगे मान लो कि कुछ एग्जांपल हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे मान लो कि ये 5 मेंबर्ड नंबर पे ये है और 5 मेंबर्ड पे क्या है, ऑक्सीजन है। ये मान लो कि इस प्रकार है। तो अब इसको पहले तो आपको क्या करना है, बेस और अटैच मानना है। तो आप बेस कौन से कंपाउंड को मानोगे और अटैच कौन से कंपाउंड को मानोगे। सुनिए यहाँ पे आप सल्फर लिख लो, फ्लोरीन लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं सल्फर ही चाहिए। ये हो गया, ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसको बेस किसको मानेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है तो मैं बेस इसको मान लूँ, क्या इसको मान लिया। जिसके बाद में यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की प्रायोरिटी है तो हम सल्फर को क्या करेंगे, अटैच एटम मानेंगे, अटैच्ड, ठीक है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे अटैच एटम का, अटैच एटम पे सल्फर है, अटैच एटम पे सल्फर है तो सल्फर का क्या है, सल्फर को अगर 5 मेंबर रिंग पे अगर सल्फर एटम प्रेजेंट है तो थायोल, इसको हम थायोल बोलते हैं, थायोल। जिसके बाद में मैंने क्या कहा, बॉन्ड नंबरिंग 2 यहाँ से, बेस हमेशा नंबरिंग बेस कंपाउंड से होगी तो दोनों के बीच में बॉन्ड 2 और 3 है। बाद में है बॉन्ड नेम, बॉन्ड का नेम मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया बी। बाद में बेस कंपाउंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो फ्यूरेन। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने जैसे बताया ना वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वैसे आप निकाल लोगे तो थायोल 2,3B। अब यहाँ से नंबरिंग तो दी हुई है, 5 मेंबर की रिंग है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सा, और 5 मेंबर की सैचुरेटेड रिंग है तो ऑक्सीजन। ये आपका है फ्यूज नोमेनक्लेचर। और फ्यूज नोमेनक्लेचर में मैं आपको और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।